हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आर के वाईफाई स्टडी में। दोस्तों आज हम रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो यूपी पुलिस का एग्जाम अगस्त में होने वाला है। उसके लिए रामबाण है एकदम। अगर आप इससे हल कर लेंगे तो आपका रीजनिंग में जो आने वाले प्रश्न है वो आप समझ लीजिए कि 100% हल कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, ज़्यादा इसमें समय नहीं गंवाते हैं क्योंकि हमारे पास समय ज़्यादा है नहीं, अगस्त में एग्जाम है। दोस्तों जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, इसी टाइप के आपके यूपी पुलिस में एग्जाम पूछे जाते हैं और बहुत सारे लोग जो होते हैं उनको हल नहीं कर पाते हैं। तो आज हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं, उससे आसानी से आप हल कर लेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों पहला प्रश्न है, जिस प्रकार का संबंध जमना का ठोस से है उसी प्रकार का संबंध पिघलना का किससे होगा। दोस्तों इसमें हमारे साथी जो लोग कैंडिडेट होते हैं यूपी पुलिस में और एसएससी में जो एग्जाम देते हैं वो लोग अधिकतर इसका उत्तर जो है जेल लगा देते हैं, पानी लगा देते हैं, गैस लगा देते हैं, तरल लगा देते हैं, अलग अलग इसका आंसर देते हैं। लेकिन इसका जो सही उत्तर दोस्तों है वो तरल ही होगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई चीज जमती है तो जमने के बाद वो ठोस हो जाती है। तो जब जमने के बाद ठोस हो जाती है उसी प्रकार से जो पिघलती है तो पिघलने के बाद वो तरल हो जाती है, यानी बहने लगती है। तो बहना तरल होता है। पानी एक तरल अवस्था है। पानी जो होती है वो अवस्था होती है। गैस जो होती है वो एक हवा बन जाती है, मतलब गैस हो जाता है। जेल जो है वो भी तरल है, लेकिन तरल एक अवस्था है, जेल को तरल नहीं कहा जा सकता। तो ऑप्शन इसका जो है अवस्था बताना था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, जिस प्रकार का संबंध ए जी का आई ओ से है उसी प्रकार का संबंध ई के का किससे होगा। तो जैसे कि ए जी का जिस प्रकार का संबंध किससे है, आई ओ से है, तो उसी प्रकार का संबंध हमें ई के का बताना है किससे होगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ए से आई तक आने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें +8 करना पड़ेगा। और जी से ओ तक आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भी +8 करना पड़ेगा। क्योंकि ए जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला में एक पहले स्थान पे होता है और जी जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 7वें स्थान पे होता है। आई 9वें स्थान पे होता है और ओ जो होता है वो 15वें स्थान पे होता है। तो जब हम एक में 8 प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा और 8 में 7 में 8 प्लस करेंगे तो 15 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम ई में +8 करते हैं, ई जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 5वें स्थान पे होता है, के 11वें स्थान पे होता है। तो जब हम 8 में 5 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 जो अंग्रेजी वर्णमाला में होता है वो एम होता है। और के में अगर हम +8 करेंगे तो 19 हो जाएगा। 19वें स्थान पे अंग्रेजी वर्णमाला में एस होता है। तो एम एस इसका सही उत्तर हो जाएगा। एम एस ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया है, बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं ये बताना है। तो दोस्तों जैसे कि मान लीजिए एक वर्ग यहाँ पर दिया गया है, ये एक वर्ग है। अब इसी को अगर हम दो भागों में बांट दें तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, और एक ये वाला बड़ा वाला 5 हो जाएंगे। तो इसी तरीके से अगर हम इसमें एक अंदर भी बना दें, 5 यो हो गए, और एक अंदर और बना दें तो उसमें भी 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 और एक बड़ा 5। तो 5 5 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। यानी इस चित्र में कुल कितने त्रिभुज दिए गए हैं, इस चित्र में कुल 10 त्रिभुज दिए गए हैं। क्यों, क्योंकि पहला आपका एक ये हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 6 7 8, और एक ये वाला आपका बड़ा यहाँ से यहाँ तक 9 हो जाएगा, और दूसरा एक ये 10, ये वाला 10 हो जाएगा। तो इसमें 10 त्रिभुज जो हैं वर्ग दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं दोस्तों, ज्यादा समय नहीं गंवाना, हमें ऐसे ही हाली हाली जल्दी जल्दी जो है प्रश्नों को हल करना है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प का चयन कीजिए। अब देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से 3 2 में जो भी विधि अपनाई गई उससे 6 5 आया, 4 5 में कोई विधि अपनाई गई तो 20 9 आया। उसी प्रकार से 8 3 में कोई विधि अपनाई गई 11 आया, और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कोई संख्या आएगी। तो क्या किया गया, देखिए यहाँ पर 2 और 3 पहले यहाँ पर प्लस किया गया, और फिर क्या किया है, 2 और 3 को गुणा कर दिया गया। जब प्लस करते हैं तो 5 आता है, गुणा करते हैं तो 6 आता है। 6 गुणा वाला यहाँ पर लिख दिया गया, 5 यहाँ पर प्लस वाला लिख दिया गया। इसी तरीके से 4 गुणे 5 किया गया और 4 + 5 किया गया। तो 4 गुणे 5, 4 पंजे 20 हो जाएगा, 4 + 5 9 हो जाएगा। इसी प्रकार से 8 + 3 किया गया, 8 गुणे 3 और 8 + 3 किया गया। तो जब 8 + 3 करते हैं तो 11 हो जाता है, तो 8 गुणे 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा।
तो 24 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर दिया गया है, 24 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5 है, दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज। अब इस तरीके के जो प्रश्न आते हैं स्टूडेंट, इसमें सबसे ज्यादा जो है हैरान परेशान हो जाते हैं और उसका उत्तर सबसे ज्यादा वाली संख्या लगा आते हैं। दोस्तों फिलहाल इस प्रश्न में जो सबसे ज्यादा अंक दिया गया है वही सही होगा, लेकिन हर प्रश्न में ऐसा नहीं होता है। तो बताना है कि कितने वर्ग हैं इसमें। देखिए सबसे पहले गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हमारे छोटे छोटे त्रिभुज हो गए, 10 हो गए, ठीक है। और अब क्या करना है, एक बड़ा हमारा त्रिभुज ये है, यहाँ से सॉरी बन नहीं पा रहा सही से, एक ये त्रिभुज हो गया, ये क्या हो गया 11वां त्रिभुज हो गया। और एक यहाँ से यहाँ तक का है, ये हमारा 12वां त्रिभुज हो गया। और दोस्तों एक आपका यहाँ से यहाँ तक है, ये हमारा 13वां त्रिभुज हो गया। और एक दोस्तों यहाँ बीच में है आपका एक, ये यहाँ से यहाँ तक का बन रहा है, ये हमारा वर्ग बन रहा है, ये 14वां हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न में कुल 14 वर्ग दिए गए हैं। तो हमारे 10 तो ऐसे बन रहे थे, यहाँ पर हम छोटे छोटे गिन गिन के 10 बना लिए। उसके बाद एक हमारा ये 11वां हो गया, 12वां हो गया, 13वां हो गया और एक 14वां अंदर ही जो ये बना हुआ है ये। तो कुल मिला के 14 वर्ग दिए गए हैं इस वीडियो में, इस प्रश्न में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कितना, 14। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या होगा। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही आसान है, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। दर्पण प्रतिबिंब आपके 1 से 2 प्रश्न आपकी रीजनिंग में जरूर मिल जाएंगे। तो दर्पण प्रतिबिंब में होता क्या है, जो चीज आपको नीचे दिख रही है वो दर्पण में आपको ऊपर दिखेगी, जो चीज आपको नीचे दिख रही है वो दर्पण में आपको ऊपर दिखेगी। और अगर मान लीजिए कोई चीज दाएं दिख रही है तो वही चीज आपको बाएं दिखेगी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये एक वर्ग है, तो जब आप जो चीज यहाँ पर ऊपर दिख रही है वो नीचे आनी चाहिए थी ना, यानी ये वाला जो हिस्सा है वो ऐसे अब दिखेगा, ऐसे ऐसे होना चाहिए। तो ऐसे किस में है, देखिए ये वाली चीज यहाँ पर आएगी और ये वाली चीज ये तो ऐसे ही पलटेगी, तो इसमें कोई खास अंतर नहीं आएगा, ठीक है। तो जहां पर ये हो और ये ऐसे बना हो, तो देखिए यहाँ पर ये तीर ऊपर ही है तो ये गलत हो जाएगा। ये तीर आपका बाईं तरफ आ गया, बाईं तरफ नहीं आएगा, बस ये ऐसे पलट जाएगा ऊपर की तरफ, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब ये देखिए ये यहाँ पर जैसे कि तैसे ये बना हुआ है सी में, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये मैंने जैसे ऊपर बनाया था ऐसे ही बना हुआ है और तीर का निशान जो है पलटा हुआ है और ये तीर का निशान नीचे की ओर है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, पासे से संबंधित प्रश्न है। दोस्तों पासा बहुत ही ज्यादा इजी होता है, बस आप इसे एक बार समझ लीजिए। पासे जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक मानक पासा होता है, एक साधारण पासा होता है, ठीक है। तो ये जो है ये आपका साधारण पासा दिया गया। जैसे कि मान लीजिए एक ही पासे की 2 भिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं। यदि संख्या एक निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या होगी ये बताना है। अब इसमें देखना होता है कहीं पर ऐसा तो नहीं कि 2 फलकों को जोड़ने पर 7 आ रहा हो। अगर 2 फलकों को जोड़ने पर दोनों में 2 पासे दिए गए हैं और दोनों में 2 फलक जोड़ने पर 7 आए, तो समझ लीजिए कि ये जो बाकी बची हुई संख्या है वो एक दूसरे की क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। लेकिन अगर 7 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमें ये देखना होगा कि 2 पासों में कौन सी संख्या कॉमन है। अब इसमें देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, बाकी कोई संख्या कॉमन नहीं, यानी 2 कॉमन है। तो जो संख्या कॉमन होती है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर क्या करते हैं, दोनों फलकों की 2 अलग अलग वही संख्या लिख लेते हैं। फिर उसी संख्या से हमें क्या करना होता है, जो घड़ी की दिशा में हमें घूमना होता है, यानी कि क्लॉकवाइज घूमना पड़ता है। तो 2 से हमें 3 पर जाना है और 2 से हमें 4 पर आना है। तो जैसे मान लीजिए पहले वाले पासे में 2 से हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, 6 के पास जाएंगे तो 6 आ जाएगा, और फिर 4 पास जाएंगे तो 4 आएगा। दूसरे वाले में 2 से सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, 5 के पास जाएंगे तो 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद 5 से कहाँ जाएंगे, 3 के पास, तो 3 आ जाएगा। 6 का अपोजिट 5 हो जाएगा, 4 का अपोजिट 3 हो जाएगा, तो 2 अकेला बचा। एक पासे में 6 संख्याएं होती हैं तो एक का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो एक यहाँ पर एक का विपरीत हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 2 इसका विपरीत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 दिया गया है, श्रृंखला को पूरा कीजिए।
ये दोस्तों आपकी श्रृंखला को पूरा करने वाले भी प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत आएंगे। यहाँ पर आपको दिया गया है कि 2, 4, 13, 41, 106 इसमें क्या हुआ होगा? इसमें क्या हुआ होगा? तो दोस्तों इसमें अगर हम सबसे पहले देखें तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 4 दूनी 8। ये इस विधि से नहीं होगा। तो कौन सी विधि से होगा हम ये करके देखते हैं। सबसे पहले हम इस संख्या को यहाँ पर लिख लेते हैं 2, 4, 13, 41, 106 और उसके बाद डॉट डॉट। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ होगा दोस्तों? अभी देखिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक आने के लिए क्या किया गया है? +2 किया गया और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए +9 किया गया और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए +28 किया गया है और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए +65 किया गया है। अब आगे हमारा क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये बताना है। दोस्तों यहाँ पर क्या विधि अपनाई गई है? देखिए, एक का स्क्वायर किया गया, एक का क्यूब किया गया और प्लस में एक किया गया। तो जब एक का क्यूब और प्लस में एक करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से 2 का क्यूब और +1 करेंगे तो 2 का क्यूब 8 होता है, प्लस में 1 करेंगे तो 9 हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 का क्यूब +1 करेंगे तो 28 हो जाएगा और फिर 4 का क्यूब +1 करेंगे तो 65 हो जाएगा। और अब क्या करेंगे? 5 का क्यूब +1 करेंगे। जब 5 का क्यूब +1 करेंगे तो अगली संख्या हमारी हो जाएगी 126 और 106 में जब हम 126 जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा 232। 232 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों 232 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अब देखते हैं करके, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, यदि किसी कूट भाषा में कैंडल को NLQAIB लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में EXOTIC को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर कौन सा मेथड अपनाया गया हमें ये देखना है। तो सबसे पहले हम इसे लिख लेंगे KINDLE। फिर इसके नीचे हमें क्या लिखना है? NLQAI और B। अब देखिए यहाँ पर के जो अंग्रेजी वर्णमाला में होता है वो 11वें नंबर पे होता है, एन जो होता है वो 14वें नंबर पे होता है। तो के से एन तक आने के लिए क्या किया गया है? +3 किया गया। आई जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 9वें स्थान पे होता है और एल जो होता है वो 12वें स्थान पे होता है। तो आई से एल तक आने के लिए भी +3 किया गया। एन 14वें स्थान पे, एन जो होता है 17वें स्थान पे, यहाँ पे भी +3 किया गया है। तो उसके बाद में यहाँ पर देखिए डी से ए तक आया गया, मतलब यहाँ पर -3 हुआ है। फिर एल से आई तक -3 हुआ है और ई से वी तक आने के लिए भी -3 हुआ है। यानी कि पहले 3 अक्षरों में +3 हुआ है और बाकी के जो 3 अक्षर हैं उनमें -3 हुआ है। इसी तरीके से अब एक्सोटिक को लिखना है। एक्सोटिक हो गया। यहाँ पर अब देखिए ई में अगर हम +3 करेंगे तो यानी ई 5वें स्थान पे होता है, ई में +3 करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8वें स्थान पे एच होता है अंग्रेजी वर्णमाला में। एक्स जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 24वें स्थान पे होता है और 24 में अगर हम +3 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 24 में +3 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 27 और 27वें स्थान पे अंग्रेजी वर्णमाला में आ जाएगा ए। और ओ जो में अगर हम +3 करेंगे तो 18 हो जाएगा, यानी वो 15वें स्थान पे होता है और 3 प्लस करेंगे 18 हो जाएगा। 18वें स्थान पर आर होता है। HAR किस में आ रहा है? देखिए यहाँ पर H और Z है, यहाँ पर H नहीं है यानी कि C गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी H नहीं है तो B भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर HAR आ रहा है, बाकी के भी आ जाएंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब टी में -3 करेंगे यानी टी जो होता है 20वें स्थान पर होता है, 20 में -3 करेंगे 17 हो जाएगा। 17वें स्थान पर क्यों होता है? आई 9वें स्थान पे होता है, इसमें -3 करेंगे 6 बचेगा। 6ठे स्थान पर एफ होता है अंग्रेजी वर्णमाला में। सी जो होता है वो तीसरे स्थान पे होता है और 3 में माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 0 बचेगा, यानी कि वापस हम जेड पे पहुंच जाएंगे तो जेड इसका हो जाएगा। HARQFZ इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करो। 15, 30, उसके बाद डॉट डॉट 40, 8 और 48। तो यहाँ पर क्या किया गया है ये देखना है।
15, 30, डॉट डॉट 40, 8 और 48। अब देखिए 15 में अगर हम 2 से गुणा कर दें, यानी गुणे 2 कर देंगे तो 30 आ जाएगा। 30 में अगर हम 2 से भाग कर दें, 30 में अगर हम 3 से भाग कर दें तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। 3 धाम 30 तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। और 10 में अगर हम 4 से गुणा कर दें तो 40 हो जाएगा। और 40 में अगर हम 5 से भाग कर दें तो 8 बचेगा। और 8 में अगर हम 6 से गुणा कर दें तो 48 आ जाएगा। यानी यहाँ पर 10 उत्तर आएगा। पहले 2 से गुणा करना है, फिर 3 से भाग करना है, फिर 4 से गुणा करना है, फिर 5 से भाग करना है और फिर 6 से गुणा करना है। अगर अगली संख्या होती तो हम 7 से क्या करते? भाग करते, लेकिन अगली संख्या नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 10 इसका सही उत्तर हो जाएगा। डॉट डॉट के स्थान पर 10 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11 है, वह चित्र चुनिए जो अन्य से अलग हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 में 3-3 पंखुड़ियाँ दी गई हैं और तीनों जो हैं भरी हुई हैं। अब देखेंगे आप तो इसमें तीनों जो हैं 3 दिशाओं में फैली हुई हैं। इसमें जो हैं ये तीनों एक ही दिशा में लगभग दी गई हैं, तो अधिकतर स्टूडेंट इसी को सही बता देंगे, लेकिन ये सही नहीं है। ये सही नहीं है क्यों? क्योंकि इसका जो देखिए इन वालों में जो है पंखुड़ियाँ जो हैं वो बाहर की तरफ भरी हुई हैं। इनमें जो पंखुड़ियाँ हैं वो बाहर की तरफ भरी हुई हैं। इसमें भी पंखुड़ियाँ बाहर की तरफ हैं, इसमें भी, लेकिन जो इसमें है वो एक पंखुड़ी जो है अंदर की तरफ भरी गई है, इसलिए ये अन्य चारों से भिन्न है, तीनों से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 12 है, यदि प्लस का अर्थ गुणा है और गुणे का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ जो है वो भाग है, तब 18 गुणे 4 प्लस 7 माइनस 3 भागे 6 का मान क्या होगा? अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या लिखना है? संख्याएं लिखनी है। 18, 4, 7, 3 और 6। अब प्लस जहाँ पर भाग का अर्थ गुणा दिया गया, यानी जहाँ पर भाग है 3 और 6 के बीच भाग है, तो उसके बीच हमें क्या लिखना है? गुणा लिखना है। गुणे का अर्थ प्लस है, यानी जहाँ पर गुणा दिया गया है, गुणा कहाँ पर दिया गया? 18 और 4 के बीच में है, तो इसका अर्थ क्या है? प्लस है, प्लस लिख देंगे। प्लस का अर्थ माइनस है, प्लस 4 और 7 के बीच में है, तो इसके बीच में हम माइनस कर देते हैं। और माइनस का अर्थ भाग है, माइनस किसके बीच में है? 7 और 3 के बीच में है, तो इसको हम भाग कर देते हैं। तो अब क्या करना है? हमें बदमाश सूत्र का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम गुणा कर लेंगे। गुणा क्यों करेंगे? कि सबसे पहले तो बदमाश में भाग करते हैं, लेकिन 7 और 3 का भाग हो नहीं सकता, इसलिए हम सबसे पहले गुणा करेंगे। तो 18 प्लस 4 22 हो जाएगा, तो 22 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 22 माइनस 7 और 6 त्रिक 18, 6 त्रिक का 18। अगर ऐसे नहीं करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, 22 माइनस 7/3 और गुणे में 6। तो जब हम 3 को 6 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि अब हमारा कितना बचेगा? 22 माइनस 7 और गुणे में 2 बचेगा। तो 22 माइनस 7 को अगर हम गुणा कर देंगे 2 से तो 14 हो जाएगा। 22 माइनस 14 कितना हो जाएगा? अब बचेगा हमारा 8, तो इसका सही उत्तर कितना आ जाएगा? 8 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 22 माइनस 14 कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा? 8 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प इस प्रकार चुनें कि वह दी गई श्रेणी को अनवरत कर सके तथा प्रश्न चिन्ह की जगह ले सके। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ पर सबसे पहले 10 है, फिर 100 है, फिर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, 310 और 430 है। क्या किया गया? यहाँ पे सबसे पहले 90 इसमें जोड़ दिया गया। 10 में जब हम प्लस 90 करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 में प्लस 100 कर देंगे। 100 में प्लस 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। यहाँ पर 200 आ जाएगा। फिर क्या हुआ है? यहाँ पर प्लस में 110 जोड़ा गया। 200 में जब 110 जोड़ेंगे तो 310 हो जाएगा। फिर प्लस में 120 जोड़ा गया। 310 में अगर हम 120 जोड़ देंगे तो 430 आ जाएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 200।
200 का ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, जिस प्रकार का संबंध बी डी एफ एच का डी डब्ल्यू डी एस से है, उसी प्रकार का टी वी वाई जेड का संबंध किससे होगा। सबसे पहले इसको लिखना ही होता है, तो यहाँ पे लिखते हैं बी डी एफ एच डी डब्ल्यू डी एस। अब यहाँ पर क्या किया गया है, बी जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला में दूसरे स्थान पर होता है, डी चौथे स्थान पे, यानी यहाँ पर क्या हुआ है, +2 हुआ है। डी अंग्रेजी वर्णमाला में चौथे स्थान पर होता है और डब्ल्यू अंग्रेजी वर्णमाला में 23वें स्थान पे होता है, यानी यहाँ पर -4 हुआ है। अगर हम इसमें उल्टा कर दें, यानी कि उसका विपरीत दिशा में लिखेंगे डी का स्थान, तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। यानी 27 माइनस अगर हम 4 कर देंगे तो 23 आ जाएगा, और 23वें स्थान पे क्या होता है, डब्ल्यू होता है, तो 27 माइनस 4 हुआ है यहाँ पे, यानी यहाँ पे माइनस हुआ है, माइनस में 4। फिर एफ जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला में छठे स्थान पे होता है और डी चौथे स्थान पे होता है, तो यहाँ पर -2 हुआ है। एच जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 8वें स्थान पे होता है और एस जो होता है वो 19वें स्थान पे होता है। अगर हम 27 माइनस 8 कर देंगे तो 19 आ जाएगा, यानी यहाँ माइनस हुआ है, विपरीत दिशा यहाँ पे लिखी गई है एच की, तो यहाँ -8 किया गया है। इसी प्रकार से टी वी वाई जेड, टी में +2 कर देंगे अगर हम, तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, यानी वी आ जाएगा। +2 करेंगे तो बी आ जाएगा, और v में माइनस अगर हम b का विपरीत दिशा लिखेंगे, यानी कि 27 माइनस 22 कर देंगे, 27 माइनस 22 कर देंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, यानी e आ जाएगा यहाँ पर। फिर y है, y -2 किया गया था यहाँ पर, देखिए f -2 किया गया, तो y -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 बचेगा, 23वें स्थान पर w होता है। फिर यहाँ पर z है, यानी z का हमें विपरीत अक्षर लिखना है, तो 27 माइनस 26 करेंगे अगर, 27 माइनस 26 करेंगे तो 1 बचेगा, और एक पहले स्थान पे a होता है, तो a आ जाएगा। VEWA इसका सही उत्तर होगा, तो VEWA किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, पासे से संबंधित है, दिए गए पासों में 6 के विपरीत क्या होगा। अगर आपने इससे पहले वाला पासे का प्रश्न देखा होगा तो इसे आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 6 किसी में नहीं दिया गया है, तो हमें देखना होता है कि कौन सा नंबर इसमें कॉमन है। तो देखेंगे तो यहाँ पर 3 जो है दोनों पासों में कॉमन है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी। तो क्या करना होता है, इसमें हमें घड़ी की दिशा में हमें गिनना होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए सबसे पहले यहाँ पर 3 दोनों के अलग अलग लिख लेते हैं। फिर सबसे पहले 3 से 1 पे जाएंगे, यानी 1 लिखेंगे, फिर 1 से 4 पर आए तो 4 लिख दिए। इसी तरीके से इसमें 3 से 5 पर पहले आए तो पहले 5 लिखेंगे, फिर 5 से 2 पर आए तो 5 लिखेंगे अगली बार, यानी 1 का विपरीत हमारा 5 हो जाएगा, 4 का विपरीत 5 हो जाएगा, ओ सॉरी 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। 1 का विपरीत 5 हो जाएगा, 4 का विपरीत 2 हो जाएगा, तो 3 का विपरीत क्या बचेगा, 6 हो जाएगा, 3 का विपरीत 6 हो जाएगा, यानी 6 का विपरीत क्या है, 3 है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, किसी निश्चित कूट भाषा में मोबाइलिटी को 46293927 संकेत से लिखा जाता है, तब उसी भाषा में स्टेबल को कैसे लिखा जाएगा। देखिए इसको कैसे लिखा गया है, मोबाइलिटी को, यहाँ पर सबसे पहले नंबर ही लिख लेते हैं, 46293927, मोबाइलिटी ऊपर लिखते हैं। देखिए एम जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 13 पे होता है, और 13 के अगर दोनों डिजिट को आपस में जोड़ दिया जाए तो 4 हो जाएगा, तो एम के दोनों डिजिट को जोड़ने के बाद में 4 लिखा गया है। ओ जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 15वें स्थान पे होता है, और 15 को आपस में अगर जोड़ दिया जाए तो 6 हो जाएगा, तो ओ का 6 लिखा गया है। इसी तरीके से 2 सिंगल होता है तो 2 ही लिखा गया है। 9 जो होता है सिंगल होता है नंबर, ओ से 9 लिखा गया है।
एल जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 12वें स्थान पे होता है। 12 में 1 और 2 होते हैं, दोनों को आपस में जोड़ा गया तो 3 लिख दिया गया। इसी तरीके से आगे की संख्याओं को भी लिखा गया जोड़ के। तो इस टेबल को भी ऐसे ही लिखा जाएगा, STABL और E। एस जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 19वें स्थान पे होता है, यानी 1 और 9 आपस में अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। टी जो अंग्रेजी वर्णमाला में होता है 20वें स्थान पे होता है, 2 और 0 को अगर जोड़ेंगे तो 2 ही बचेगा, तो यहाँ पर 2 लिखा गया। ए पहले स्थान पे होता है तो 1 का 1 लिख दिया गया। बी दूसरे स्थान पे तो 2 लिखा गया। एल जो होता है 12वें स्थान पे होता है, 12 में अगर हम 2 + 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 लिखा गया। ई जो होता है वो 5वें स्थान पे होता है, तो यहाँ पर 5 लिखा गया। यानी 10, 21, 235 इसका सही उत्तर होगा। 10, 21, 235 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में से अलग यानी कि कौन सा अलग है, भिन्न कौन सा है, ये बताना है। आप यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो है रेखाओं वाला इसमें प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर देखिए एक रेखा है, ये एक रेखा है, ये भी रेखा है, ये है और ये। ऐसे ही इसमें भी रेखाएं ही प्रयोग हुई हैं, जितनी भी रेखाएं हैं इसमें भी रेखाएं प्रयोग हुई हैं। इसमें 2 रेखाएं हैं और एक सर्कल का प्रयोग किया गया, यानी एक वृत्त का प्रयोग किया गया, तो यही सबसे भिन्न हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे रीजनिंग के 17 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपकी परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।